कि यदि कोई भी फर्जी है, मेरा इस शब्द का ध्यान रखना, यदि कोई भी गलत है तो गलत के लिए संविधान सबके लिए बराबर है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत देश का कोई होम मिनिस्टर हो, चाहे भारत देश का कोई अन्य मिनिस्टर हो, या एमपी एमएलए कोई भी किसी भी पद में आसीन हो। तो जब इक्वलिटी बिफोर द लॉ वकीलों की बात आई गई, प्रधानमंत्री जी की डिग्री तो अभी तक नहीं आई, उसके बारे में तो जरूर होना चाहिए। सबमिशन है हमारा कोर्ट में, आप लोगों के माध्यम से भी है कि जब वकीलों के लिए सीबीआई इंक्वायरी कंडक्ट है तो क्या दिक्कत है? 140 करोड़ की जनता में तो वो भी आते हैं, उनकी भी हो जाए थोड़ी सी, उसमें बुराई क्या है? यदि आ जाए होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो माफी मांग लेंगे, बोल देंगे भाई हमने गलत नहीं करना चाहते तो क्या दिक्कत है? तो फिर इसी के लिए तो यहाँ भी सवाल है, कोई कह देगा कि हमने भी लॉ किया है और हम जो है तो डिग्री नहीं दिखाना चाहते, तो फिर कैसे भारत देश में दो नीतियां कहां से लागू हो गई? मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें नहीं होगी और यह भारत सरकार यह न सोचे कि किसी पार्टी विशेष का ये देश है। यह भारत देश प्रत्येक नागरिक का है और प्रत्येक नागरिकों का सबका कर्तव्य है कि इस देश की रक्षा करें। प्रत्येक देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि देश के संविधानों का पालन करें और कराएं भी। यह सबके लिए कर्तव्य, यह नहीं कि किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति है उस पार्टी का महत्वपूर्ण हो गया कि पार्टी बची रहे चाहे दूसरा कुछ करे या न करे। ये ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और आपके लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पुलिस जिस तरीके से कह रही है कि जो है अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया गया, सीवान पुलिस कह रही है कि जो है वहाँ पे गोली नहीं चलाई गई, ऊपर हवा में फायरिंग की गई, तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ये गोली चलाई गई, मैं दोनों सवालों का जवाब दे रहा हूँ। गोली चलाई गई AK-47 किसी के परमिशन से चलाई गई होगी, जाहिर सी बात है। पैलेट गन चलाया गया, वो भी किसी की परमिशन से चलाई गई। किसने परमिशन दिया इसके बारे में एक कांस्टेबल को या जिसने लिया था उसको सस्पेंड करने की जरूरत है। ये तो एक बच्चा भी जानता है कि हायर अथॉरिटी ही के जरा जाहिर सी बात है किसी ने किसी परमिशन दिया होगा। दूसरी बात इसके साथ में, क्या भारत देश में आतंकवादी थे ये बच्चे? ये बच्चे तो अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं। फ्री ऑफ फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए आप, आपकी यही ना बोला जा रहा है, बच्चों को रोजगार दीजिए आप। इससे आप बचने के लिए भारत देश में दुनिया भर का आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया को ब्लॉक करा दो, सस्पेंड कर दो, उसको सीबीआई ईडी लगा के उसको अंदर कर दो, उसके साथ में बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के ऊपर वो लाठी चार्ज कर दो। सोनम वांगचुक स्टेज में बैठे थे, आप लोगों ने देखा है कैसे कैसे डॉक्टर बन बन के आए थे, ये सारे देश ने देखा है। इसके साथ में आप इससे भी बड़ी बात देखिए, जो दिल्ली पुलिस के चीफ पुलिस कमिश्नर थे, ये 20 तारीख की घटना की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान है, 19 तारीख को उनको हटाया जाता है और 19 तारीख को ही रात में एक नया दिल्ली का चीफ पुलिस कमिश्नर बना है और वो सुबह पूरा एक्शन ले लेता है। उसके ऊपर कितनी कार्रवाइयां हुई है बताए ना भारत सरकार, होम मिनिस्टर ये पॉइंट करते हैं, वही बताए कितने को किया है आपने? कुछ नहीं किया है। ये भारत देश का संवैधानिक तंत्र है, आप इसका जवाबदेही आपको देना पड़ेगा। वकील साहब, पुलिस ने कहा है कि 200 छात्र घायल हुए और 240 पुलिसकर्मी घायल हुए इस पूरे मामले में, तो आपके पास कुछ डेटा आप लोग लेके गए थे? मेरी बात समझिए, पुलिस के पास तो पूरे लाठी डंडे और इसके साथ में पैलेट गन, आंसू गैस, लोहे की राड, कील वाली राड, वो तो सब थे। बच्चों तो बेचारे निहत्थे बैठे थे, वो तो गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनका 25 दिन पूरा भी हो गया था। ये बताइए कि जिन आप औजार और हथियार के साथ में गुंडागर्दी करने जा रहे हैं, तो आप वो है कि किसी के घर में जाके अटैक कर रहे हैं, वो है गुनाहगार? आप खुद बताइए। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस के टाइम पे ऐसा हुआ होता तो ज्यादा लोग घायल होते। ये कांग्रेस और भाजपा से मतलब नहीं है, ये बताएं जिस समय पर आप देश का शासन चला रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है, और ये भाजपा कांग्रेस आम आदमी ये सब कहने की जरूरत नहीं है। जिस समय पर आप देश के शासन पर बैठे आप अपना जवाब दीजिए। ये कोई नहीं कह रहा है कि भाजपा है यहाँ पर शासन में, ये बोला जाएगा कि भारत सरकार जवाब दे, और नहीं तो अमित शाह से पूछा जा रहा है, जो कंसर्न ऑफिसर वो बताए जवाब दे किसने दिया है, और किसी के परमिशन से दिया है तो वो कहे कि हमसे जबरदस्ती लिखवा करके फला फला मंत्री ने, फला मिनिस्टर ने, फला फला व्यक्तियों ने कराया है, वो पब्लिश करे अपनी अपनी जवाबदेही, फिर जनता तय करेगी उनके साथ क्या व्यवहार करेगी। गृह मंत्रालय की जवाबदेही है। गृह मंत्रालय, जाहिर सी बात है, दिल्ली का जो है 3 चीजें आप सबको पता है कि 3 चीजें दिल्ली के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। यदि किसी भी ऑफिसर, देखिए जो ये सारी चीजें की जाती है तो परमिशन टू ऑफिसर होती है, आईएएस ऑफिसर होगा या पुलिस का जो बड़ा ऑफिसर होगा आईपीएस के लेवल पर, जिनके परमिशन से हुआ होगा, जाहिर सी बात है। अब इसमें क्या होता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं या जो कंसर्न इलेक्टेड पर्सन होते हैं, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं कि आप ऐसा काम कर लीजिए, आप ऐसा काम कर लीजिए। तो आप बोले ना, आए ना जनता के सामने जवाब देना, रिटन लेटर तो आपका ही माना जाएगा, ऐसा थोड़ी किसी का मान लिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस फंस रही है या नहीं फंस रही है? दिल्ली पुलिस फंसेगी और दिल्ली पुलिस को सजा भी दिलाई जाएगी, ये इस बात को कान खोल के सारे मीडिया के सामने बोल रहा हूँ।
पूरे भारत देश के जितने युवा जिन जिन के मोबाइल में है, सारा एक एक बच्चे आजकल सोशल मीडिया है। क्या और सर हर उन पर भी कार्यवाही होगी जिनके 100% आदेश पर दिल्ली पुलिस ने काम किया? करेक्ट, वारा एविडेंस सारे कमेटी यही तो बनाई जा रही है, आप दीजिए ना, किसने दिया है, परमिशन किसकी है, इस पर तो होगा ही होगा। और वो जंग होगी, जंग का मतलब कानूनी जंग, ध्यान रखना है, शब्दों को बहुत क्लियर कट कर रहा हूँ, कानूनी तरीके से होगी। और कल मैंने कोर्ट के अपने सबमिशन में जो हमसे ऑब्जर्व कोर्ट ने हमसे सबमिशन मांगा है, उसमें मैंने कल पूरा दे भी दिया है। और कुछ? और वकील साहब, अब जैन जी के बाद जैन अल्फा भी तो सड़कों पर है देश भर में। ठीक है, जैन जी को लेकर के तो आप लोग बहुत सारी अभी सारी चीजें चल रही, जैन जी जो वो वाले हैं अल्फा वाले, वो जो माइनर बच्चे स्कूल के हैं, उनकी ये कहानियां। ये तो वो वाले हैं जो एग्जामिनेशन में थे, जो प्रतियोगिता में फाइल थे, ये जो पढ़ लिख करके बाहर आ गए थे कि हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, ये वाला हो गया, अर्थात 18 साल से 30 साल के बीच वाले। और जो बाकी वाले हैं वो वाले हैं जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके स्कूलों में कोई जल्दी जाता नहीं, वहां सिर्फ पानी का प्रवेश होता है, बाथरूम नहीं होती है, जिनके स्कूलों में आप देखेंगे कि भाई स्कूल में टीचर नहीं है। मुझे कल कोई व्यक्ति आके बताया कि मैं 5वीं तक का, एक टीचर है, एमपी का कोई मेरे पास केस आया था, बोला भैया हम 1 से लेके 5वीं तक की क्लास पढ़ाते हैं। मैंने पूछा यार कि पहली वाली तो एबीसीडी सिखाना पड़ता हो, बोला सर सबको सबमिट सिखा देते हैं। ये भारत देश की शिक्षा व्यवस्था है। और यदि प्रश्न किया जाए तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं, ये इस तरह की ये बातें कर रहे हैं, इसका कहीं से कोई भी लिंक नहीं है। और इसमें हम दोनों में आ रहे हैं इंटरवीन करके, और इसमें अगले पिटीशंस को कर रहे हैं। दोषी की गृह मंत्री को लोग बार-बार उसका नाम ले रहे थे। हम गृह मंत्री नहीं, जो भी मंत्री दिया हो, जिस भी कंसर्न आईएएस ऑफिसर ने दिया हो, जिस भी कंसर्न आईपीएस ऑफिसर ने दिया है, वो अपना उसका जो है तो अपना क्लैरिफिकेशन जारी करे, हमारा इससे मतलब। थैंक यू। और कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।